उत्तराखंड सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। 1 लाख लोगों को लोन बांटने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। कैसे ये सब चीजें होंगी, इस पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार ने कोशिश शुरू करी है कि 1 लाख ऐसे युवाओं की लिस्ट बनाई जाए जो बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं। उनकी मदद राज्य सरकार करेगी। इसके लिए सीडीओ, जो मुख्य विकास अधिकारी होता है, उसको नोडल अफसर बनाया गया है। ग्राम्य विकास में 10,000 युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश राज्य सरकार करेगी। ऐसे ही समाज कल्याण विभाग में 1,500, पशुपालन विभाग में 4,000, शहरी विकास विभाग, शहरों में ज्यादा स्कोप है, इसलिए 26,000 युवाओं के लिए यहां पर मौके तलाशने की कोशिश राज्य सरकार करने जा रही है। उद्योग विभाग 4,500 युवाओं को रोजगार के नए मौके तलाशने में मदद करेगा और पर्यटन विभाग 500 युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश करेगा। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक तमाम जो युवा हैं इस प्रदेश के, वो अप्लाई कर सकते हैं तमाम विभागों के कार्यों के लिए। तमाम विभागों ने जो योजनाएं रखी हुई हैं और मुख्य विकास अधिकारी नोडल अफसर बनाए गए हैं। बैंकों के साथ तारतम्य विभाग और मुख्य विकास अधिकारी की जो टीम है वही तारतम्य बिठाएंगे और देखेंगे कि किन किन युवाओं को रोजगार के लिए लोन बैंक दे सकता है। 30 सितंबर का समय निर्धारित किया गया है, यानी 15 सितंबर तक आप तमाम कागज जमा कर सकते हैं और 30 सितंबर तक बैंक और विभाग तमाम चीजों की स्क्रूटनी करके ये देख लेगा कि किस व्यक्ति को लोन दिया जाना है और किस व्यक्ति को लोन नहीं दिया जाना। केंद्र सरकार की भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसमें लोन को बहुत आसानी से उपलब्ध कराने की बात कही जाती रही है, लेकिन बैंक कभी भी बहुत आसानी से ऋण, कर्ज या लोन उपलब्ध नहीं कराता। जिन लोगों के पास अपने कामों की बैलेंस शीट होती है, जिन लोगों के पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की गई होती है लगातार 2-3 साल की, उनको ही बैंक लोन देता है। स्वरोजगार के लिए या छोटे लोन के लिए बैंक आमतौर पर लोन देने से कतराता है। बैंक को डर होता है कि अगर ये व्यक्ति या ये फर्म या ये संस्था लोन नहीं चुका पाई तो उनका लोन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि उनका कर्जा डूब गया। तो ऐसे लोगों को बैंक कर्जा देने से हिचकिचाता है और इसी समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने यह कोशिश की है। वैसे पिछले साल राज्य सरकार ने पलायन आयोग के जरिए तमाम ऐसी कोशिशें की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में या खास तौर से जब कोरोना के कारण तमाम लोग अपने अपने गांवों की तरफ आए, अपने अपने घरों की तरफ आए, तो उनको रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। लेकिन वो कोशिश पूरी तरीके से विफल साबित हुई थी। जो पलायन आयोग ने आंकड़े इकट्ठे किए थे या पलायन आयोग ने जो उद्योग विभाग और तमाम कौशल विभाग के साथ खास तौर से मिलकर एक्सरसाइज की थी, वो पूरी तरीके से फेल हो गई थी। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जो राज्य सरकार कोशिश कर रही है उससे यहां के युवाओं को फायदा मिलेगा। और अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ जैसा पिछले कार्यकालों के दौरान हुआ है, पिछले प्रयासों में हुआ है, तो इस तरीके के एक्सरसाइज का कोई महत्व नहीं रह जाता। बैंक राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं होते, बैंक केंद्र के नियंत्रण में होते हैं और लोन देने के लिए वो पूरी कागजी कार्रवाई करते हैं। उसमें राज्य सरकार का दखल, राज्य सरकार का दबाव किसी भी तरीके से काम नहीं करता। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।